कांस्टेबल के अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं सभी पेपरों का मॉक टेस्ट बारी बारी से होगा। आज जो है हम लोग 28 जनवरी का पहला शिफ्ट, कौन सा है 28 जनवरी का पहला शिफ्ट, उसका मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेहद ईमानदारी पूर्वक कलम और एक पेज लेकर के बैठ जाइए, अपने सही आंसर को लिखिए और बाद में मिलान करिए आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। आज जो है जीके के 38 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा। अगर आप 25 सही करते हैं इसका मतलब कि आपकी तैयारी सबसे जबरदस्त है। चलिए मॉक टेस्ट को देते हैं, प्रश्न लगाइएगा। पहला प्रश्न आपका क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। आंसर दीजिए इसका क्या होगा। आप कहेंगे इसका आंसर जो है भाषा परीक्षण। पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया जब होती है तो उसमें भाषा परीक्षण नहीं होता। दूसरे प्रश्न को लगाइए, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि देने वाले देवता कौन थे, बताइए आंसर। आप कहेंगे भगवान ब्रह्मा, इसका ऑप्शन नंबर बी। तीसरे प्रश्न को लगाइए और इसका आंसर अपने कॉपी पर लिखिए तुरंत। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, आंसर इसका दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। चौथे प्रश्न पे चलिए, एक पुस्तक है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, किसने लिखा है, बताइएगा इसका आंसर। आप कहेंगे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। अगर हम चले पांचवें प्रश्न की तरफ, ये तो बेहद आसान है जिसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। क्या होगा, सी 5 जून। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़िए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट की तरफ काफी लोगों का ध्यान जा रहा होगा। ये रहा आपका जो सही आंसर कौन सा है, बी है, सर फ्रैंक व्हिटल। आगे चलिए, सातवां प्रश्न आपके क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। सार्वजनिक कंपनी के तौर पर कौन सी नहीं है बताइएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। आठवें प्रश्न को लगाइए, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, आप कहेंगे मध्य प्रदेश। देखिए टेस्ट जो हो रहा है ये सबसे अलग है और यही मेन है जो बताएगा कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टेस्ट का अवलोकन लास्ट में आप करिएगा कि कहां कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं। ये जो है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है, देश राजधानी मुद्रा, बताइएगा आंसर इसका। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करती है। चलिए इसका आंसर जो है
रेडक्लिफ। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 11 आप कहेंगे उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा एक राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। आगे चलिए, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका आंसर दीजिए। जहां तक है आप लोग सही आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम। क्वेश्चन नंबर 15 ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसका आंसर कौन सा होगा? आप कहेंगे डी। आगे चलिए, करंट अफेयर्स 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कर दिया गया। करंट अफेयर्स का प्रश्न है 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन आप जो आपके दिमाग में जो चल रहा है तुरंत लिख लिया करिए। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद और किस देश के बाद तीसरे स्थान पर है? करंट अफेयर्स है। चलिए, ये करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं ये बदलते रहते हैं, इसलिए आप जो है करंट अफेयर्स को अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महिलाएं कितनी थीं? आपका आंसर, आप अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी 15 महिलाएं थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला भी थी, बेगम एजाज रसूल। क्वेश्चन नंबर 19 काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? 2 लोगों ने काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना की थी या योजना बनाई थी। दूसरे व्यक्ति का नाम आप बताइए। ये रहा आंसर आपका। 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बगरू किस राज्य में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? बगरू किस राज्य में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए, बहुत आप लोग मॉक टेस्ट के लिए परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 21 लगाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद। करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हवा महल 1799 ईस्वी में कौन से महाराजा बनवाए थे? इसका आंसर सवाई प्रताप सिंह। करंट अफेयर्स है, आप इस समय के पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं?
वर्तमान पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करंट अफेयर्स है। लखनऊ के उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच था? करंट अफेयर्स है, 3-4 करंट अफेयर्स हो गए। करंट अफेयर्स फिर दोबारा आ गया। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी कौन करेगा? करंट अफेयर्स है। दोबारा एक करंट अफेयर्स और दिखता है। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ CDS COS इसमें है का नाम बताया जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, आप कहेंगे जनरल विपिन रावत। आगे चलते हैं 27वें प्रश्न पर। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? करंट अफेयर्स है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? साइंस का बेहद आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। 29वें प्रश्न को लगाइए। कमरे के साधारण ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? बेहद आसान प्रश्न, ब्रोमीन है इसका। समय की बचत के साथ साथ पूरे शिफ्ट के प्रश्नों को लगाया जाएगा। यहाँ साइंस के लगभग 2-3 प्रश्न हो गए। आगे चलिए, फिर साइंस के प्रश्न आ गए। किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? आवर्त सारणी का चैप्टर बहुत जल्द हम पढ़ाने वाले हैं ताकि पूरी डाटा जो है कम से कम समय में खत्म हो जाए। आप कहेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा है? क्लोरीन है। इंटरमीडिएट जो रसायन विज्ञान पढ़े होंगे शायद वो इस प्रश्न को कर पाए। 31 नंबर का आंसर दीजिए और अंतुक्का नहीं लगाना है, एकदम एग्जैक्ट आंसर देना, अन्यथा माइनस मार्किंग भी है, वो आपको अपने आप से ईमानदारी से देखना है कि आप कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व, द्रव दाब नहीं है, एक होता है द्रव दाब, यहाँ क्या है? द्रवों का घनत्व है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? शायद आप पढ़े हो न पढ़े हो, पढ़ लीजिएगा दमदारी से टॉपिक इन सबको। सी होगा। आगे चलते हैं 33 नंबर पे। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? एकदम आसान प्रश्न, यूपी जीके है, कहेंगे लखनऊ में। फिर यूपी जीके लगभग चौथा या 5वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 35 नंबर। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आप कहेंगे 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना था। कब बना था? सीधे सीधे आंसर आपके सामने दिख रहा है। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, डंडे के साथ। उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है? यूपी जीके के 5-7 प्रश्न हो गए, करंट अफेयर्स के 5-7 प्रश्न हो गए, जियोग्राफी के भी 5-7 प्रश्न हो गए। इसका आंसर आप कहेंगे जैन धर्म है। लास्ट प्रश्न है आज के पेपर का। भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है? आप कहेंगे पंडित बिरजू महाराज।